उन्होंने सिर्फ देश को और प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, देश को बनाने का काम नहीं किया है। देश के इमारतों को तोड़ने का काम किया है। हमें हर किस्म का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान अगर अपने आप को छुपाए न रहा और अपनी सूरत और शक्ल और अपना तरीका उसने गैर मुस्लिमों जैसा इख्तियार न किया होता, कारोबार गैर मुस्लिमों जैसे न किए होते, तो इस किस्म के आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस किस्म का कोई सर्कुलर जारी ही नहीं होता। हमारे साथ मौजूद है आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा जी। इनसे मालूम करेंगे कि एक बार आज यूपी सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी नेम प्लेट को लेकर, उस पर अपना जवाब दाखिल किया है। उस जवाब को अपने नजरिए से किस तरीके से देखते हैं, आइए जानते हैं। शासन ने जो कुछ भी, सरकार ने जो कुछ भी जवाब दिया है उससे हम तो सहमत नहीं है, क्योंकि इससे शांति, उनका मकसद ही शांति बनाना नहीं, उनका मकसद अफरा तफरी है, उनका मकसद उन लोगों के साथ ज्यादती करवाना है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही किसी भी फैसले के दो पहलू होते हैं, फायदे का भी होता है, नुकसान का भी होता है। तो सामाजिक उसके क्या नुकसान है या क्या फायदे हैं, मजहबी तौर पर उसके क्या फायदे और क्या नुकसान है, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये पाबंदी हटा दी है कि नेम प्लेट लगाई जाए। मैं ये कहता हूँ कि मुसलमान अगर अपने आप को छुपाए न रहा और अपनी सूरत और शक्ल और अपना तरीका उसने गैर मुस्लिमों जैसा इख्तियार न किया होता, कारोबार गैर मुस्लिमों जैसे न किए होते, तो इस किस्म के आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती, इस किस्म का कोई सर्कुलर जारी ही नहीं होता। मुसलमान चूंकि गैर मुस्लिम तरीके इख्तियार किए हुए, इसलिए उसके साथ इस किस्म की दिक्कतें आती हैं। जैसे सरकार का फरमान आया कि अपने प्रतिष्ठानों पे, अपनी दुकानों पे नेम प्लेट लगाएं। लोगों ने नाम लिखना शुरू कर दिया पालन करने के लिए। आदेश का पालन हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट ने जब वो पाबंदी खत्म कर दी है कि लगाए चाहे ना लगाएं, मर्जी है उनकी, लगाना चाहे लगाएं, ना लगाना चाहे ना लगाएं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि मुसलमान कितना मुसलमान है। क्या वो अपने प्रतिष्ठानों पे अपनी नेम प्लेट लगाता है तो हम ये समझेंगे कि मुसलमान है और मुसलमान की हैसियत से अपनी शनाख्त चाहता है। और वो तमाम मुसलमान जो अपनी शनाख्त छुपाने का काम करते हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो इस्लाम पर बोझ है। अच्छा, कुछ तमाम हिंदू संगठन भी सामने आए हैं, आज उन्होंने भी नेम प्लेट अपनी तरफ से लगाना शुरू कर दिया है। नहीं, ये ठीक है। इस किस्म के फरमान जो है इनका विरोध किया जाना चाहिए, और तुगलकी फरमान जो और ऐसे फरमान से किसी को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए और परेशान करने के लिए। मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है तब से अब तक उन्होंने सिर्फ देश को और प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, देश को बनाने का काम नहीं किया है। देश के इमारतों को तोड़ने का काम किया है, देश में देश की तामीर और तरक्की का कोई काम नहीं किया, देश को पीछे ढकेलने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। मैंने बार बार ये बात कही है, लोग तवज्जो नहीं देते। मैं ये कहता हूं कि नेपाल और बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क, उनके पास भी अपनी एयरलाइन है। हमारे देश की अपनी एयरलाइन हुआ करती थी, लेकिन आज हमारे देश की अपनी कोई एयरलाइन नहीं है, एयरलाइन बेच डाली गई। क्या वजह है? तो इन्होंने सब कुछ बेचने का काम किया है, देश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, और खास तौर से हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू मजहबी कामों में सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है, मंदिरों पर सरकारी पैसा खर्च किया जा रहा है, ये हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। तो ये अन्याय है, इस अन्याय को बंद किया जाना चाहिए। देश का काम करने की कोशिश करनी चाहिए, देश को आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए, देश को बनाने की कोशिश करनी चाहिए, देश को बुलडोजरों के जरिए तोड़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि
एक मकान तोड़ते हो, किसका मकान तोड़ रहे हो? किसी पाकिस्तानी का तोड़ रहे हो, बांग्लादेशी का तोड़ रहे हो, चाइनीज का तोड़ रहे हो? हमारे देश के अपने मकान तोड़ रहे हो। सुपरनोवा था नोएडा में, क्या था? सुपरटेक। उस पर बुलडोजर, उस पर कितना खर्चा हुआ उसको ब्लास्ट करने में। अगर किसी जायदाद से, किसी मकान से, किसी बिल्डिंग से आपको शिकायत है तो उसको जब्त कर लीजिए, वो देश की संपत्ति है। उस पर बुलडोजर चलाने का मतलब यह है कि आप अपने देश पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं, और जो देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहा है उसकी किसी भी हालत में मुखालफत की जानी चाहिए, और करते रहेंगे। तो क्या लगता है, सरकार सही से काम नहीं कर रही? योगी सरकार फ्लॉप जा रही है क्या? नहीं, योगी सरकार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ। योगी सरकार का जहां तक ताल्लुक है, कुछ बातें उनकी ऐसी हैं जो शायद उनकी मजबूरी हो। जैसे अभी दिल्ली से उनकी लगाम कसी जाती है और दिल्ली में शुरू होती है, तो ये फरमान जारी करके वो हिंदुओं को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं हिंदुओं का बड़ा नेता हूँ, मैंने मुसलमानों के नेम प्लेट और ये इस किस्म की चीजें। तो अपनी आपसी रस्साकशी में भी मुसलमान का इस्तेमाल किए बगैर काम इनका चल ही नहीं रहा है। तो रस्साकशी का नुकसान उत्तर प्रदेश को झेलना पड़ रहा है। उत्तर रस्साकशी का हमें हर किस्म का नुकसान सिर्फ मुसलमानों को झेलना पड़ रहा है, और मुसलमान चूंकि देश का एक पार्ट है, और देश के एक पार्ट को जो नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे कार में बहुत से पार्ट होते हैं तभी कार चलती है, और उसका कोई एक पार्ट डैमेज हो जाए कार बेकार। तो उसी तरह देश का एक पार्ट मुसलमान है, दलित है, और इन पार्ट्स को अगर नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो वो देश को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुस्तान की रग रग में मुसलमान बसता है, और मुसलमान की रग रग में हिंदुस्तान बसता है। लगातार जिस तरीके से अभी आपने बात कहा कि रस्साकशी चल रही है, केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, इन दो लोग के बीच का वर्चस्व, क्या यही सब चीजें वो सब हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये उनका आंतरिक मामला है, इसमें हमें किसी किस्म की मुदाखलत या किसी किस्म की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कुछ बातें छोड़ दी जाए तो काफी हद तक योगी आदित्यनाथ ने काफी हद तक राजधर्म का पालन किया है। कुछ चीजों को छोड़कर उन्होंने नाइंसाफियां जो की है उनके खिलाफ आवाज उठाई गई है, लेकिन बाकी कुल मिलाकर उनका रोल मैं समझता हूँ कि काफी हद तक ठीक था। उन्होंने कहा था कि ये जैसे कि आपने कहा कि राजधर्म का उनका जो है पालन किया है, तो उनका नेम प्लेट वाला फैसला सही है क्या? मैंने बताया कि कुछ चीजों को छोड़ दिया जाए, जैसे नेम प्लेट का फैसला था, उन्होंने मुसलमानों को सताने के लिए, मुसलमानों को परेशान करने के लिए ये सर्कुलर जारी किया। हालांकि ये वहां के कप्तान ने शुरू किया था, मुजफ्फरनगर के, उसको इन्होंने अडॉप्ट किया, लाइन मिली इन्हें, तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके फैसले को रद्द कर दिया। अब मैं ये समझता हूं कि अब मुसलमान बिल्कुल आजाद है कि अपने कारोबार पर, अपने प्रतिष्ठान पे, अपनी दुकान पे वो अपनी नेम प्लेट लगाए या ना लगाए। मजबूरी में लगा रहे थे, है? अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको छूट दे दी है कि लगाना चाहे तो लगाएं, लेकिन अगर सच्चे मुसलमान हैं तो आपको अपनी नेम प्लेट लगानी चाहिए, अपनी शनाख्त बना दी। मजबूरी में कोई काम मत करो, सरकार ने आदेश कर दिया, मजबूरी में लगा रहे हो, है? आप अपने प्रतिष्ठान, अपनी शनाख्त बनाना बेहद जरूरी है, अपनी पहचान बना। लिंचिंग के वाकयात सिर्फ इसलिए होते हैं कि वो मुसलमान अकेला नजर आता है, कुछ भीड़ से पकड़ लिया उसे, अब वो जिसकी लिंचिंग हो रही है वो चारों तरफ देख रहा है, उसे लग रहा है कि यार मैं अकेला हूं। अगर वहां उसे और मुसलमान नजर आए तो हौसला बढ़े। मैं तो ये कहता हूं कि अकेला भी अगर है, उसे अपनी हिफाजत करने का पूरा इख्तियार है। 1000 की भीड़ आ जाए, एक को पकड़ ले, खुद पिटता रहे और उसको मारता रहे, खुद पकड़ता रहे, उसका गला दबाता रहे, लिंचिंग होना बंद हो जाएगी। लेकिन जब मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ होगा तो ये लिंचिंग करने वालों की हिम्मत नहीं होगी। अकेला जान के किसी को भी मार डालते हैं, तो मुसलमान अपनी शनाख्त छुपाकर अपना नुकसान कर रहा है,
अपने प्रतिष्ठानों पर, अपनी दुकानों पर, अपने मकानों पर आपको अपनी शनाख्त बतानी चाहिए। खौफ किस बात का है? हमें सिर्फ वो मुसलमान चाहिए जो फख्र से कहे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, जो अपने आप के अपनी शनाख्त छुपाता है किसी भी वजह से। ईमान, मैं समझता हूँ ये ईमान की कमजोरी है, और ईमान का कमजोर जो है वो मुसलमान, वो हमें नहीं चाहिए। हमारे साथ ये मौलाना तौकीर रजा जी, जिन्होंने बताया कि किस फरमान जो है इन पर किस तरीके से कोर्ट ने रोक लगाई है वो ठीक है, और कहीं ना कहीं और भी तमाम चीजें हैं जिनको अभी और समझना होगा, और आगे उन पर इसी तरीके के अगर कोर्ट फैसले लेता है तो देश हित में होंगे। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी, कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ मैं निष्पातन। नमस्कार। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।